हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस क्लास में बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चंस क्लास में करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपका आने वाला जो पेपर है अभी बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएसएससी, इसके अलावा कोई भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो देखिएगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। अब देखिए, थैलेसीमिया जो है ये एक साथियों वंशानुगत बीमारी है या आनुवांशिक बीमारी है। ये किसको प्रभावित करती है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, खून को। थैलेसीमिया जो है ये ब्लड को प्रभावित करने वाली एक वंशानुगत बीमारी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, खून। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ की माता का बच्चा रक्त समूह ओ का है, बच्चे का पिता किस रक्त समूह का हो सकता है? अब देखिए, यहाँ पर जो माता है उसका ब्लड ग्रुप है O और जो बच्चा है उसका भी ब्लड ग्रुप है O। तो उनके पिता का ब्लड ग्रुप क्या होगा? यानी मदर का ब्लड ग्रुप O है और उस चाइल्ड यानी बच्चे का भी ब्लड ग्रुप O है, तो फादर का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, केवल O। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा O। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि माता का रुधिर वर्ग O तथा पिता का रुधिर वर्ग AB है तो संतान का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है? तो देखिए, अगर माता का ब्लड ग्रुप O और पिता का ब्लड ग्रुप AB है तो उस बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो A होगा या तो B होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, A एवं B। अगला है, अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? यानी देखिए, फिंगरप्रिंट को बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, फ्लोरोसेंट पाउडर का। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जीन जो वाई गुणसूत्र के असमजात खंड में होते हैं क्या कहलाते हैं? आज इस क्लास में जो क्वेश्चंस हैं साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है जो कि आप पेपर में स्किप कर देते हैं। देखिए, वे जिन जो वाई गुणसूत्र के असमजात खंड में होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, होलेंड्रिक। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला है, मानव का इनमें से कौन सा लक्षण आनुवांशिकी नहीं हो सकता है? यानी इनमें से कौन सा एक रोग है जो आनुवांशिक नहीं है? तो देखिए, यहाँ साफ साफ आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है ये साथियों वायरस जनित यानी वायरस के कारण होने वाला बीमारी है, किसी को भी हो सकता है। ये तो आनुवांशिक बीमारी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए, एक होता है H5N1 और एक होता है H1N1, इन्फ्लुएंजा वायरस। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू के वायरस का नाम है ये, जो कि साथियों वायरस के कारण होता है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये। तो ये तो वायरस जनित रोग किसी को भी हो सकता है, ये आनुवांशिक रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, वह लक्षण या लक्षण जिनके जिन्स X गुणसूत्रों पर होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो देखिए, वह लक्षण जिनके जिन्स X गुणसूत्रों पर होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, लिंग सहलग्नता। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लिंग सहलग्न। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग सहलग्न वंशागति के खोजकर्ता कौन थे? तो ध्यान से देखिएगा, लिंग सहलग्न वंशागति के खोजकर्ता थे मॉर्गन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है साथियों। अगला है, बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की आनुवांशिकी का नियंत्रण करता है? तो ध्यान से देखिएगा, बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की आनुवांशिकी का नियंत्रण करता है? तो राइट है साथियों, ब्लड ग्रुप का यानी रुधिर वर्ग का। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, क्रोमोसोम के पारिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता कौन थे? यानी देखिए, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो करेक्ट है, वाल्डियर ने। याद रखिएगा, WT वाल्डियर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आनुवांशिक लक्षणों के जिन समूहों को क्या कहते हैं? तो देखिए, आनुवांशिक लक्षणों के जिन समूहों को क्या कहते हैं? तो जीनोटाइप्स। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो उनकी संतानों में कितना प्रतिशत चांस रहेगा कि वो भी रंजकहीन होंगे? तो याद रखिएगा, देखिए, यदि माता पिता दोनों ही रंजकहीन होंगे तो सब संतानें रंजकहीन होंगे। याद रखिए, रंजकहीनता जो कि एक वंशानुगत बीमारी है।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानव का एक प्रबल आनुवांशिक लक्षण है? तो इनमें से कौन सा मानव का एक प्रबल आनुवांशिक लक्षण है? तो RH फैक्टर, RH प्लस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होती है? तो मैंने आपको कई बार बताया है कि साथियों ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसीवर, इसमें एंटीजन पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और देखिए ब्लड ग्रुप ओ जो होता है इसमें साथियों एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है, याद रखना। बार बॉडी कहाँ होता है? तो देखिए बार बॉडी कहाँ पाया जाता है? तो स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, बारनाद व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है? यानी जिसको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है वो कौन से रंग को पहचान नहीं पाता है? तो देखिए राइट है ऑप्शन नंबर सी, लाल और हरे रंग को। नेक्स्ट है, जिन स्तर पर होने वाले अल्प परिवर्तनों को क्या कहते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, जिन स्तर पर होने वाले अल्प परिवर्तनों को कहते हैं साथियों बिंदु उत्परिवर्तन। यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदु उत्परिवर्तन। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए 3 क्षारकों का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसे क्या कहते हैं? तो ध्यान से देखिए, प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए 3 क्षारकों का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसे कि क्या कहते हैं? तो कोडान। ऑप्शन नंबर डी। अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20, आपको याद रखना है। और देखिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो आप पेपर में छोड़ देते हैं साथियों। इजी, मॉडरेट और हार्ड तीनों टाइप के क्वेश्चंस मैंने क्लास में ऐड किया है। क्रोमोसोम की संरचना में भाग कौन लेता है? तो देखिए क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संरचना में कौन भाग लेता है? तो DNA व प्रोटीन। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो जेनेटिक खोज के लिए, जेनेटिक कोड के निर्धारण के लिए या खोज के लिए। नेक्स्ट है, किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन तथा नियमन में किया गया था? तो देखिए कौन सा वो कवक है जिसका प्रयोग जीन प्रकटन तथा नियमन में किया गया था? तो न्यूस्पोरा कवक का। राइट है ऑप्शन नंबर डी। अगला, मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का प्रयोग किया था वह क्या था? तो करेक्ट आएगा, उद्यान मटर का प्रयोग किया था ना मेंडल ने, तो गार्डन पी यानी उद्यान मटर। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरण किसने किया था? तो देखिए सर्वप्रथम एक्स किरणों के द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरण किसने किया था? तो याद रखिएगा मूलर ने। राइट है ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान मानव का संभावित निकटतम सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है कौन? तो याद रखिए क्रो-मैग्नन मनुष्य। ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्रो-मैग्नन। अगला है, जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? तो साथियों देखिए जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया था बिजमैन ने। राइट है ऑप्शन नंबर सी। ऑन्कोजीन संबंधित है किससे? तो देखिए ऑन्कोजीन का संबंध है कर्क रोग से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? यानी ब्लड कैंसर के उपचार में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, कोबाल्ट 60 का। इबोला है एक क्या? तो देखिए इबोला क्या है? तो साथियों इबोला एक प्राणघातक वायरस है, यानी जानलेवा वायरस है, प्राणघातक विषाणु। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, मिनीमाता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई। यानी मिनीमाता बीमारी जो है इनमें से किस धातु के कारण होता है? तो देखिए मिनीमाता बीमारी जो है जब जल में पारा का प्रदूषण फैलता है, पारा Hg मरकरी, तो मिनीमाता बीमारी होता है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, मरकरी। कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक कौन थे? तो ध्यान से देखिए कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक थे बेंटिंग एवं बेस्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है, मनोविश्लेषण पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो साथियों ध्यान से देखिए मनोविश्लेषण पद्धति के प्रतिपादक थे फ्रायड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? तो महर्षि पतंजलि ने। ऑप्शन नंबर सी। किस प्रकार के शराब के पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है? तो याद रखिएगा मिथाइल अल्कोहल। देखिए मिथाइल अल्कोहल जो होता है काफ़ी जहरीला शराब होता है, इसको पीने से इंसान की मौत हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस मनोरोग को पागल की संज्ञा दी जाती है? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, साइकोसिस को। साइकोसिस एक मन का बीमारी है, मनोरोग हम कहते हैं इसको पागल की संज्ञा दी जाती है। जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है वह रोगी होते हैं किसके? तो देखिए जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है उनको रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन नंबर ए। इटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से होता है? तो देखिए इटाई रोग जो है
याद रखना, जब हमारे शरीर में कैडमियम की मात्रा में वृद्धि होती है तो ये रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कैडमियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग है जो जीवाणु द्वारा कारित होता है और मक्खियों द्वारा विष्ठा के माध्यम से फैलता है? तो देखिए करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड। याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट वाहित रोग नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक रोग है जो कीट के काटने से नहीं होता है? तो कालाजार, मलेरिया, प्लेग, ये तीनों कीट वाहित रोग है, लेकिन बेरी जो है ये विटामिन B1 की कमी से होता है, यानी थायमिन की कमी से होता है। तो ये जो है कीट वाहित रोग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। कैंसर संबंधित है किससे? तो देखिए कैंसर में क्या होता है, जो हमारे बॉडी के टिश्यू होते हैं साथियों उत्तक, उसमें अनियंत्रित वृद्धि होती है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तकों की अनियंत्रित वृद्धि से। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो याद रखना क्रोमियम, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो किरीमिजी लाल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना किरीमिजी लाल। एक होता है बेरियम, और बेरियम के कारण कौन सा रंग होता है आतिशबाजी में? तो याद रखिएगा हरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? तो देखिए अमीबा का प्रचलन अंग होता है साथियों कूटपाद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिएगा मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिए यकृत में, लीवर में, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो देखिए इनमें से कौन सा प्राणी है जो सांपों से लड़ता है? तो राइट है साथियों ऑप्शन नंबर है नेवला। सबसे विषैला सांप कौन सा है? तो देखिए इनमें से सबसे विषैला सर्प कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, करेत। अगला है, टिड्डी क्या होता है? तो देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है टिड्डी के बारे में कि टिड्डी क्या होता है। तो टिड्डी एक प्रकार का कीड़ा होता है जो फसल को बर्बाद कर देता है, ऑप्शन नंबर बी कीड़ा। निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो देखिए प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन, इन तीनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है, लेकिन विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए जो है ये भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है। ठीक है, अगला, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो साथियों याद रखना लार किसके पाचन में मदद करती है? तो स्टार्च के पाचन में, ऑप्शन नंबर बी। श्वेत फुसफुस रोग किसमें पाया जाता है? तो ध्यान से देखिए श्वेत फुसफुस रोग किसमें पाया जाता है? तो सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों में, ऑप्शन नंबर डी। थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? तो देखिए थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि जो है वो किसके कारण होता है? तो आयोडीन के कारण, राइट है ऑप्शन नंबर ए। निम्न गैस में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? यानी इनमें से कौन सी गैस है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस में प्रभाव डालती है? तो राइट आएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन नंबर डी। इन्फ्लुएंजा रोग होता है किससे? अभी मैंने आपको बताया था H5N1। इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है साथियों? वायरस से, यानी विषाणु, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी वायुमंडल या वायुमंडल के ओजन परत की मोटाई नापने की इकाई है? तो देखिए वायुमंडल के ओजन परत की मोटाई को किससे मापते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, डॉब्सन इकाई से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए टमाटर का रंग जो लाल होता है वो किसके कारण होता है? तो राइट आएगा लाइकोपीन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो देखिएगा इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? राइट है साथियों जस्ता धातु, जिंक, याद रखिएगा। ठीक है, इंसुलिन का उपयोग मधुमेह के उपचार में किया जाता है। अरक्तता रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो साथियों अरक्तता रोग जो है ये हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी। पेपावार पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त की जाती है? तो याद रखिए पेपावार पौधा जो होता है उसके कच्चे फल से अफीम प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा परिस्थितिकी पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? ध्यान से देखिएगा कौन सा परिस्थितिकी पिरामिड है जो कि कभी उल्टा नहीं होता है? तो याद रखिएगा ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कीट जो अपने अंडे जल में देता है, यानी वह कीट जो अपने अंडे जल में देता है वो कौन से हैं? तो याद रखिएगा ड्रैगन मक्खी। ड्रैगन मक्खी जो होते हैं साथियों हमेशा ये अपने अंडे जल में ही देता है। अगला है, तितली पक्षी और चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? तो याद रखिएगा तितली पक्षी और चमगादड़ का जो पंख है वह साथियों समवर्ती अंग के उदाहरण है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है किसमें? तो देखिएगा कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये किसमें संश्लेषित होता है? तो याद रखिएगा यकृत में, लीवर में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसमें एक ही फूल में
पुरुष और स्त्री दोनों लिंग अवयव होते हैं, यानी वो कौन सा फूल है जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों लिंग अवयव होता है? तो राइट है धतूरा का पौधा में, धतूरा के फूल में, ऑप्शन नंबर सी। रेशम ग्रंथियाँ रूपांतरित है किस ग्रंथि की? तो देखिए रेशम ग्रंथियाँ जो है ये साथियों लार ग्रंथियों के रूपांतरण है या रूपांतरित है, तो ऑप्शन नंबर ए लार ग्रंथियाँ करेक्ट होगा। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ध्यान से देखिए संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो याद रखिएगा साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइलम टिश्यू के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, पौधों का कौन सा भाग है जो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी पर्ण। अगला है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो देखिए मेंडल के आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, ये साथियों लैंगिक जनन पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? एड्स वायरस के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई जो दवा है वो है साथियों जीडोतुडिन, AZT याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो देखिए एक जो कार्यशील महिला होती है उनको प्रतिदिन कम से कम 45 ग्राम प्रोटीन लेना ही चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? तो देखिए गोल्डन राइस जो होता है इसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए होता है साथियों, ऑप्शन नंबर ए। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी क्या होता है? तो देखिए एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी होता है नील हरित क्रांति, नील हरित शैवाल, ऑप्शन नंबर ए। देखिए निपेंथिस खासियाना यानी घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा ये कहाँ पाया जाता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी मेघालय में। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा या किससे जल में प्रदूषण नहीं होता है? तो तांबा से, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, तांबा से जल में प्रदूषण नहीं होता है, याद रखना। बाकी जस्ता, निकेल, सल्फर डाइऑक्साइड इन सभी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखिए पौधों के विकास के लिए पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम तो आवश्यक है लेकिन सोडियम आवश्यक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा सोडियम। डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो डेलबर्जिया जाति इनमें से किस पौधे की प्रजाति है? तो करेक्ट आएगा शीशम की, ऑप्शन नंबर डी शीशम। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो देखिएगा चिलगोजा जो है ये साथियों पाइन नामक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। मटर का जो पौधा होता है वो आमतौर पर क्या होता है? तो याद रखिए मटर का पौधा जो होता है ये साग होता है साथियों, ऑप्शन नंबर ए साग। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या कहलाते हैं? तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक उपभोक्ता। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान से देखिएगा पेंगुइन चिड़िया जो होती है ये अंटार्कटिका में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रीय स्तनी यानी राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ऑप्शन नंबर डी बाघ, टाइगर करेक्ट है। एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है? तो ध्यान से देखिएगा एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है? तो लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं से, ऑप्शन नंबर सी। प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक क्या है? यानी प्रदूषण का विश्व स्तरीय सूचक क्या है? तो देखिएगा याद रखना लाइकेन तथा मॉस, ये लाइकेन तथा मॉस जो है साथियों प्रदूषण का बहुत ही विश्वसनीय यानी बिल्कुल बहुत ही भरोसेमंद सूचक है, याद रखना। अगला है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ओलेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी। शल्य क्रिया में यानी जब ऑपरेशन किया जाता है उस समय आर्थोप्लास्टी क्या है? तो आर्थोप्लास्टी क्या है? तो याद रखिएगा कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन यानी कूल्हे का जोड़ का ट्रांसप्लांट, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। अगला कोबरा सांप का विष कैसा होता है? तो देखिए कोबरा सांप का जो विष होता है वो होता है तंत्रिका विषी साथियों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा केवल। अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है किससे? तो याद रखिए अंगोरा ऊन जो है ये शशक अथवा बकरे की एक प्रजाति से प्राप्त की जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किसमें पाई जाती है? तो ध्यान से देखिए बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि ये कपास में पाई जाती है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है किस दर से? तो याद रखिएगा मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन जो करती है वो उसी दर से करता है जिस दर से हृदय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो बर्ड फ्लू का वायरस कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया था इन्फ्लुएंजा वायरस है साथियों बर्ड फ्लू, जो कि होता है H5N1, ठीक है, याद रखना इसको एवियन फ्लू वायरस भी कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है?
तो देखिए विटामिन ए की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी। रतौंधी यानी जिसको हम बोलते हैं रातों का अंधा। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन थे, तो देखिए विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन थे, तो करेक्ट आएगा साथियों, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी मैकुलन। नेक्स्ट है विटामिन शब्द किसने दिया था, तो विटामिन शब्द को किसने दिया था, फंक ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी फंक। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन सी। विटामिन सी को जब हम गर्म करते हैं तो ये नष्ट हो जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिएगा विटामिन के का रासायनिक नाम है साथियों फिलोक्विनोन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए टोकोफेरल ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है, फिलोक्विनोन विटामिन के का, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का और नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। अगला विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो विटामिन B7 है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा बायोटीन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का और फिलोक्विनोन विटामिन के का। अगला क्वेश्चन है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन है मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी विभिन्नता होती है, तो याद रखिए मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी विभिन्नता होती है, तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 से 82%, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो देखिए मानव शरीर में भीतर या मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर बी। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, तो याद रखिएगा रक्त में पाई जाने वाली धातु होता है साथियों लोहा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, लोहा पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो करेक्ट है लोहित कोशिकाओं की सहायता से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, तो देखिए डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है साथियों, तो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, राइट आएगा, ऑप्शन नंबर सी झाड़ियों का अध्ययन। आज इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन आपको कराएं। चैनल के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस पड़े हुए हैं, आप लोग जाइए और देख लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में साथियों। क्लास को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। नए साथी अगर कोई भी है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।